वेलकम टू आवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो पहले हम डेफिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ देख लेते हैं। Impurities are defined as the presence of undesired and unexpected material during any procedure and that may affect the final product. So अगर कोई भी अनडिजायर्ड या अनएक्सपेक्टेड सब्सटेंस किसी भी प्रोसीजर में आ जाता है तो उसी को हम इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। इम्प्योरिटीज़ एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि अनएक्सपेक्टेड और अनडिजायर्ड होता है, और यही इम्प्योरिटीज़ हमें फाइनल प्रोडक्ट में भी दिखता है, जो फाइनल प्रोडक्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ कहाँ कहाँ से आ सकते हैं वो सब हम देख लेते हैं। पहला है रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सेकंड है प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। थर्ड है प्लांट मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फोर्थ है सॉल्वेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फिफ्थ होता है एडल्ट्रेशन। सिक्स्थ होता है इम्प्रॉपर स्टोरेज एरिया। सेवेंथ है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये जितने के जितने हम लिस्ट देखे हैं, इन सब की वजह से इम्प्योरिटीज़ आ सकते हैं। अब इन सबको हम डिटेल में देख लेते हैं एक एक करके। पहला है रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। व्हेन एनी मेडिसिन इन मैन्युफैक्चर्ड, द स्टार्टिंग मटेरियल यूज इज रॉ मटेरियल। इफ देर आर एनी इम्प्योरिटीज़ इन रॉ मटेरियल देन द फाइनल प्रोडक्ट विल ऑल्सो हैव इम्प्योरिटीज़। जब कोई भी मेडिसिन मैन्युफैक्चर होता है तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या? कच्चा माल, जिसको हम स्टार्टिंग मटेरियल भी बोलते हैं। इफ़ रॉ मटेरियल में ही इम्प्योरिटी आ जाए, अगर रॉ मटेरियल में ही इम्प्योरिटीज़ आ जाए तो वही इम्प्योरिटीज़ हमें फाइनल प्रोडक्ट में भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आर्सेनिक, हैवी मेटल, लीड इज प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल देन दिस विल ऑल्सो बी फाउंड इन फाइनल प्रोडक्ट विच में कॉज हार्मफुल इफेक्ट टू ह्यूमन बींग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आर्सेनिक, हैवी मेटल, लीड रॉ मटेरियल में प्रेजेंट है एज अ इम्प्योरिटीज़, तो यही इम्प्योरिटीज़ हमें फाइनल प्रोडक्ट में भी दिखेंगे, जो कि ह्यूमन बींग को भी अफेक्ट कर सकते हैं और फाइनल प्रोडक्ट को भी अफेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। देर आर नंबर ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट मेथड। सम टाइम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग इम्प्योरिटीज आर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड एंड दिस विल अपीयर इन फाइनल प्रोडक्ट। जितने भी ड्रग होते हैं वो सब डिफरेंट प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होते हैं। कभी कभी क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही इम्प्योरिटीज़ आ जाते हैं और हमें सेम इम्प्योरिटीज़ फाइनल प्रोडक्ट में भी दिखते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ज़्यादा लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें हमें क्या दिखेगा कि नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ओके। थर्ड है प्लांट मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। प्लांट मतलब होता है मशीन, इक्विपमेंट या फिर वेसल्स। ओके। और प्लांट मटेरियल मतलब क्या? जिस मटेरियल से प्लांट मैन्युफैक्चर हुआ है, जिस मटेरियल से प्लांट बना हुआ है, उसी को हम बोलते हैं प्लांट मटेरियल। वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, स्टील हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। ओके। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेरियस केमिकल्स आर मिक्सड इन वेसल. These metals are made up of iron, copper, steel, aluminium. Sometime during mixing, reaction take place between chemical and vessels which produce impurities in final product. कभी कभी क्या होता है, मैन्युफैक्चर के दौरान सब केमिकल हम क्या करते हैं, एक वेसल के अंदर मिक्स कर देते हैं, और ये जो वेसल होते हैं वो आयरन, कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। कभी कभी क्या होता है, मिक्सिंग के टाइम पे ही केमिकल और वेसल के बीच में रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज़ बन जाती हैं, जो कि हमें फाइनल प्रोडक्ट में भी दिखती है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम वेसल ऐसा यूज़ करें जो कि रिएक्शन ना हो। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू यूज़ प्रॉपर वेसल विच डज नॉट रिएक्ट विद एनी केमिकल। फोर्थ होता है सॉल्वेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। Water is the cheapest solvent and most commonly used in manufacturing of chemical, but water may act as source of impurities if proper precaution is not taken. वाटर एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉल्वेंट में से एक है, लेकिन अगर वाटर को हम अच्छे प्रिकॉशन के साथ यूज़ नहीं किए तो ये एक इम्प्योरिटी का सोर्स भी बन सकता है।
If company is using tap water, then tap water contain lot of inorganic impurities. So if company is using distilled water, then the number of impurities will reduce. If company tap water, जैसे कि जो नल का पानी होता है उसे हम टैप वाटर बोलते हैं, इफ़ कंपनी टैप वाटर यूज़ कर रही है तो इम्प्योरिटीज़ के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. लेकिन अगर कंपनी डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर रही है तो वहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ जो इम्प्योरिटीज़ है उसके चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे. फिफ्थ होता है एडल्ट्रेशन. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हाई क्वालिटी केमिकल आर मिक्सड विथ लो क्वालिटी केमिकल्स. बिकॉज ऑफ दिस इम्प्योरिटी फाउंड इन फाइनल प्रोडक्ट. एडल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी लो क्वालिटी केमिकलों को मिक्स कर देते हैं हाई क्वालिटी केमिकल के साथ. एडल्ट्रेशन को हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का मिलावट होता है. ओके, और ये मिलावट की वजह से क्या होता है, हमें इम्प्योरिटीज़ मिल जाते हैं फाइनल प्रोडक्ट में. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो पोटेशियम ब्रोमाइड विच इज़ कॉस्टली केमिकल इज़ मिक्सड विथ सोडियम ब्रोमाइड विच इज़ चीपर प्रोडक्ट. पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली केमिकल होता है. इसको हम मिक्स कर देते हैं किसी भी चीपर प्रोडक्ट के साथ, जैसे कि सोडियम ब्रोमाइड के साथ. ओके, तो यहाँ से क्या हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ आने के चांसेस हो जाते हैं. सेवेंथ है इम्प्रॉपर स्टोरेज एरिया. मैनी सब्सटेंस में अंडरगो चेंजेस इफ प्रॉपर स्टोरेज एरिया इज़ नॉट प्रोवाइडेड. बिकॉज ऑफ दिस इम्प्योरिटीज़ गेट इन्वॉल्व इन फाइनल प्रोडक्ट. बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको अगर हम प्रॉपर स्टोरेज एरिया प्रोवाइड नहीं करें तो वो अपने आप में ही चेंज हो जाते हैं, और इसी चेंजेस की वजह से उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ बन जाता है. एट्थ वन होते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन. इफ़ द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी पॉल्यूटेड then it may affect the purity of product and impurities get involved in final product. अगर environmental condition, environmental surrounding environment ही बहुत ही ज़्यादा polluted है तो उसके वजह से क्या होगा, केमिकल के अंदर भी impurities आ जाएंगे जो कि फाइनल प्रोडक्ट और ह्यूमन बींग के हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़. इम्प्योरिटीज़ का इफेक्ट क्या होता है सब्सटेंस पे. Impurities may have toxic effect and can be injurious when present in higher amount. अगर impurities ज़्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट है तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है. Impurities में ब्रिंग चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड. इम्प्योरिटीज़ के वजह से ही फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है केमिकल की उसके अंदर चेंजेस आना चालू हो जाती हैं. इम्प्योरिटीज़ में ऑल्सो ब्रिंग चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड. इम्प्योरिटीज़ के वजह से ही कभी कभी केमिकल्स के जो केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं वो भी चेंज होना चालू हो जाते हैं. इम्प्योरिटीज़ में ऑल्सो रिड्यूस द सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग. इम्प्योरिटीज़ किसी भी मेडिसिन या फिर किसी भी केमिकल का शेल्फ लाइफ जो होता है उसको भी रिड्यूस कर देता है. शेल्फ लाइफ का मतलब क्या होता है कि वो ड्रग कितने दिनों तक अच्छा है, कितने दिनों तक एक्टिव है, उसी को हम बोलते हैं शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग. फिफ्थ होता है इम्प्योरिटीज़ में कॉज टेक्निकल डिफ़िकल्टीज इन फॉर्मुलेशन वाइल मैन्युफैक्चरिंग इट. इम्प्योरिटीज़ की वजह से किसी भी ड्रग का फॉर्मुलेशन, किसी भी ड्रग को फॉर्मुलेट करना, मैन्युफैक्चर करना भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. इम्प्योरिटीज़ में ऑल्सो कॉज इनकम्पेटेबिलिटी विथ अदर सब्सटेंस. अगर किसी एक सब्सटेंस में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है तो उसकी वजह से दूसरे सब्सटेंस में भी इम्प्योरिटीज़ आने के चांसेस होते हैं. If impurities are present in small amount, then it also produce toxic effect if we use it for long period of time. अगर impurities small amount में भी present है तो भी वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगा अगर उसे हम long period of time के लिए यूज़ करेंगे तो. Some impurities induce microbial growth which will also cause deterioration of chemical of drug substance. कोई इम्प्योरिटीज़ की वजह से बैक्टीरिया भी ग्रो हो जाते हैं जिसकी वजह से जो केमिकल होते हैं वो सड़ना चालू हो जाते हैं या फिर ख़राब होना चालू हो जाते हैं. इम्प्योरिटीज़ कैन ऑल्सो चेंज द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ सब्सटेंस. इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो टेस्ट और स्मेल आता है जो ड्रग का वो भी चेंज होना चालू हो जाता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है जिसका नाम है फार्मा यूनिट, और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, ये पार्ट के जो नोट्स हैं वो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये जो PDF नोट्स है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आपको पासवर्ड भी इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जब आप
पीडीएफ ओपन करेंगे तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा और पासवर्ड डालने के बाद आपको वो पीडीएफ एकदम अच्छे तरीके से दिखने लगेगा।